बहुत ज़्यादा घुस गया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। अब देखिए पहले क्या था, जातिवाद एक दूसरे फॉर्म में आता था फिजिकली। अब जब हम लोग थोड़े पढ़े लिख गए समाज के लोग, वहाँ मेंटली वो छुआछूत ज़्यादा हो गई, दिमागों में घुसी हुई है। जनरल कास्ट वाले से पूछो, वो कहेगा जातिवाद तो है ही नहीं, सब बराबर के हैं। रिजर्वेशन का विरोध भी इसी दास पे वो कहते हैं कि भाई जातिवाद का है। आपको राजस्थान के भी आप बात कर रहे थे, वहाँ एक IPS को घोड़ी से बारात चढ़ाने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। आज की शिक्षा पद्धति को कैसे देखते हैं आप? क्या लगता है कि वाकई जो भारत की शिक्षा पद्धति है उसमें सुधार हुआ है? देखिए पहले क्या था, जब हम लोग पढ़ते थे ना, सारे सरकारी स्कूल होते थे। उसमें गरीब के भी बच्चे उसी में पढ़ते थे, अमीर के भी पढ़ते थे, और शिक्षा सबको एक समान मिलती थी, कोई भेदभाव नहीं था। अब चूँकि सबके बच्चे अमीरों के पढ़ते थे उसी में, तो स्कूलों पर अच्छा ध्यान दिया जाता था, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, टीचर्स प्रॉपर होते थे, तो पढ़ाई अच्छी थी। उसमें गरीब का बच्चा पढ़ता था, अमीर का पढ़ता था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करना शुरू करा शिक्षा का, पब्लिक स्कूल खोल दिए गए, उसमें अमीरों के बच्चे वहाँ जाने लगे। सरकारी स्कूलों में तो गरीबों के बच्चे ही जाते हैं बस। तो सरकारी स्कूलों को इतना इग्नोर कर दिया गया वहाँ पे, ना वहाँ बिल्डिंग अच्छी हैं, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहाँ, अब जहाँ रिक्वायरमेंट 10 टीचर की है वहाँ आपने 2 टीचर रखे हुए हैं। तो इस तरीके से शिक्षा को ऐसा बर्बाद कर दिया है इन्होंने कि गरीब आदमी तो पढ़ा ही नहीं सकता बच्चे को। सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, उसको लेकर क्या कहना है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो बर्बाद ही करने के लिए आई है इनकी। उसमें नई नई चीज़ें इन्होंने डाल दी हैं जो एक आम आदमी की समस्याओं से मेल ही नहीं खाती। देखिए शिक्षा जो है एक सामाजिक परिवर्तन के लिए भी होनी चाहिए, समाज में एक रिवॉल्यूशन लाए शिक्षित हो गए आदमी, और एक जॉब ओरिएंटेड भी होनी चाहिए, क्योंकि आदमी को रोजी भी चाहिए, रोजी रोटी के लिए भी शिक्षा होनी चाहिए। तो अब इन्होंने क्या करा, शिक्षा को ना तो एक सोशल रिफॉर्म के तौर पे नई शिक्षा नीति में कोई ऐसी चीज़ें आई हैं, और जॉब की तो खैर अब बात करनी ही बेकार है। आज के टाइम में तो अच्छे पढ़े लिखे लोग जो है घूम रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं। राजस्थान का सर एक मामला है, वहाँ पर पानी पीने को लेकर शिक्षक ने दलित छात्र को पीटा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। उस शिक्षक के लिए क्या कहोगे आप? देखिए शिक्षक नहीं है कि सोशल, एक सामाजिक, एक वो तो एक शिक्षक की बात है, वो तो खैर गलत, बहुत ही गलत हुआ है। बाकी खाली राजस्थान में ही नहीं, सभी जगह हो रहा है आजकल। ये तो इनके दिमाग में एक गोबर भरा हुआ है, जो अपने को जो अपर कास्ट कहते हैं ना ये लोग, ये अभी उसी बहम में जी रहे हैं कि हम तो बड़े स्वर्ण जाति के हैं, हम तो बड़े अपर कास्ट के लोग हैं। तो एक जो छुआछूत का जो जहर इनके दिमाग में भरा हुआ है ना, एक उसी की परिणति है। सर, अब तक लोग कहते हैं कि जो स्कूल कॉलेज शिक्षा के मंदिर हैं, लेकिन कुछ लोग विरोध करते हैं कि शिक्षा के मंदिर कैसे हो गए, ये मंदिर में दलित घुस नहीं सकता। आप ये देखिए, ये तो कहने को कुछ भी कहते हैं, शिक्षा के मंदिर कह लो या कुछ भी कह लो, उससे होता क्या है? आप क्या मानते हैं सर, मंदिर है क्या है ये? नहीं, अगर शिक्षा, देखिए मंदिर तो वो तब है जो सबको समान रूप से शिक्षा जहाँ दी जा रही है उसको मंदिर भी कह सकते हैं। मंदिर में भगवान होते हैं ना। अरे भगवान तो सब इनका पाखंड है, कहीं भगवान नहीं है इनके। भगवान तो इन्होंने बना रखे हैं, मंदिरों में जो बैठे हैं वो कौन से भगवान है? वो तो सब काल्पनिक बैठा दिए इन्होंने ला करके वहाँ पे, कौन से भगवान है इनके? वो मेन चीज़ ये है, जो शिक्षा, जो भी इंस्टीट्यूशंस है ना, अगर वो प्रॉपर शिक्षा दे रहा है, बिना भेदभाव के दे रहा है, तो उसको हम मंदिर कह लें, वो भी गलत नहीं होगा। जहाँ पे हर चीज़ को समानता का अधिकार है, बिना भेदभाव की शिक्षा दी जा रही है। लेकिन आजकल हो उल्टा रहा है। अब आप हमारे आए दिन शिक्षकों के साथ भी इस टाइप की बदतमीजी हो रही है। अब आप देखोगे गाँव में जो मैनेजमेंट के स्कूल होते हैं ना, ज़्यादातर मैनेजमेंट में ही होता है, वहाँ एक मैनेजमेंट कमेटी होती है, वो सारे अपर कास्ट के होते हैं। और वहाँ हमारे टीचरों का कई बार अपॉइंटमेंट होता है, उनको ज्वाइन नहीं करने देते। अभी पिछले दिनों मेरठ की घटना थी, एक बेचारा अपंग था, हमारा ही लड़का, हैंडीकैप्ड कोटे से वो आया था, तो वो ठाकुर था वहाँ का प्रिंसिपल, ठाकुरों का बाहुल क्षेत्र था वहाँ पर, तो वो मैनेजमेंट कमेटी ठाकुरों की थी। तो वो जो बेचारा अपंग था उसको ज्वाइन नहीं करने दिया, जाति के भेद, वो SC कैटेगरी का था। उसने बड़े इधर उधर सोशल मीडिया में चीज़ें फैलाई, बड़ा कुछ हुआ। कभी उसको कहा जाता था कि इतना पैसा जमा करोगे तो हम आपको ज्वाइन कराएंगे। तो अल्टीमेटली बड़ी कोशिशों के बाद जब चीज़ मीडिया में आई, तो जब उसको जाकर ज्वाइन कराया। मतलब सर, शिक्षा के जो संस्थान है वहाँ पर भी जातिवाद घुस गया है बड़े पैमाने पर। बहुत ज़्यादा घुस गया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। अब देखिए पहले क्या था, जातिवाद एक दूसरे फॉर्म में आता था फिजिकली। अब जब हम लोग थोड़े पढ़े लिख गए समाज के लोग, वहाँ मेंटली
वो छुआछूत ज़्यादा हो गई है, दिमागों में घुसी हुई है इस समय उनके में। लेकिन सर लोग तो कहते हैं कि पढ़ लिख जाएंगे तो जातिवाद खत्म हो जाएगा, लोग समझदारी से काम लेंगे, छुआछूत नहीं करेंगे। लेकिन ये लोग कहता कौन है? ये तो वही लोग कहते हैं ना जो ये कहते हैं कि भाई रिजर्वेशन भी नहीं होना चाहिए, उनको दिखाई नहीं पड़ता ना। वो लोग कहते हैं, वो कहते हैं जातिवाद है कहाँ? आप किसी जनरल कास्ट वाले से पूछोगे, वो कहेगा जातिवाद तो है ही नहीं, सब बराबर के हैं। रिजर्वेशन का विरोध भी इसी ब्यास पे वो कहते हैं कि भाई जातिवाद कहाँ है। आपको राजस्थान के भी आप बात कर रहे थे, वहाँ एक IPS को घोड़ी से बारात चढ़ाने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। आप ये लगा IPS की पोस्ट जो है, अब आप उसी से अंदाज़ा लगा लो ना आप। तो छुआछूत नहीं है तो और क्या है भाई? लेकिन जो कंगना रनौत है वो कहती है कि अब देश में जातिवाद नहीं है, बिल्कुल भी ना छुआछूत है, खत्म कर दो आरक्षण। अब देखो करना वो रनावत हो या कोई भी हो, ऐसे तो आपको कितने लोग मिल जाएंगे जो इन बातों को कह रहे हैं। ये बीजेपी के तो आए दिन ये उठाते रहते हैं। आज आप देखो बड़ा आर्टिकल आया उत्तराखंड का, उसने बड़ा शादी करी थी, ब्यूरोक्रेट्स मतलब ब्यौरा दिया ईयर वाइज। अब वो एक नेता था बेचारा वहाँ का, उसका जगदीश कुछ नाम था, इस टाइप का है। तो वो क्या था, एक सोशल आदमी था, इलेक्शन भी लड़ा था वो। अब वो लड़की थी, वो सौतेला माँ बाप थे, माँ तो उसकी अपनी थी, बाप सौतेला था। अब वो उसको मारते थे, वो कई बार घर से भी भाग गई। तो उस बेचारे ने, जो हमारी कास्ट का आदमी था, जो रिजर्व कैटेगरी का था, वो कहते हैं 2 बार इलेक्शन भी लड़ चुका है MLA का। तो उस आदमी ने बड़ी हेल्प करी उसकी, एक मानवता के नाते हेल्प करी, कभी इस पे इस तरीके से अत्याचार ना हो, ये लड़की का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। और उसकी शादी कर ली उसने, उसकी लड़की की मदर की सहमति से शादी करी मंदिर में। शादी के बाद भी उसको भी मार दिया, उसको किडनैप करा, जान से मार दिया उस लड़के को। लेकिन राजनीति में तो छुआछूत थोड़ा कम होता है वोट लेने की वजह से, उसका भी निशाना बना लिया उसको भी। सर राजनीति में छुआछूत जब इनको वोट लेनी होती है ना तभी कम होता है। वो खाना खाते हैं तो घर में। आप ये देखिए राजनीति में जो हमारे नेता लोग हैं, अगर वो समाज की बात करेंगे ना, अगले दिन लात मार के बाहर कर देंगे उनको। लेकिन चुनाव में तो दलितों घर खाना खाते हैं ये लोग। तो ये पाखंड, यही तो पाखंड बेवकूफ़ बनाने के लिए तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। अभी आपने देखा नहीं यूपी में तो ये अब वो जो दे रहे थे फ्री राशन दे रहे थे वो भी बंद कर दिया कि इलेक्शन ख़त्म हो गया, इलेक्शन जीत लिया इनको। अब नेताओं का काम इलेक्शन जीतना रह गया, चाहे वो दलित नेता हों चाहे जनरल के नेता हों। दलित नेता ही कौन सा कुछ बोल रहे हैं समाज के लिए, वो भी कुछ नहीं कर रहे। वो भी वोट लेके चुप मुंह में दही जमाए बैठे हुए हैं। महिलाओं के लिए स्कूल खोले सावित्रीबाई फुले ने, लेकिन कहीं जिक्र नहीं होता उनका पाठ्यक्रम में, स्कूल कॉलेज में, हाँ वही मैं भी वही वही बात कहना चाह रहा था। देखो असल में तो इतिहास में उनको जगह मिलनी चाहिए थी। आज अगर शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है तो ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले के नाम पे होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मनाया जाता। क्योंकि इसलिए नहीं मनाया जाता कि यहाँ जो पावर सत्ता जिनके हाथ में रही है ना, इतिहास को उन्होंने अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा है। भाई सत्ता के साथ ही इतिहास रहा है। अब पहले दूसरी पार्टी रही, उसने अपने नेताओं को तवज्जो दी। आज दूसरी आइडियोलॉजी की सत्ता चल रही है, वो अपने नेताओं को ला रही है उसमें। कभी कहते हैं वो सावरकर तो बुलबुल पे चलते थे, मतलब इस टाइप का पाखंड ये बढ़ाए जा रहे हैं। और हो क्या रहा है इसमें, यही हो रहा है। तो सर कहाँ जाएगी एजुकेशन? बच्चे ऐसे ज्ञान से क्या करेंगे फ्यूचर में? देखिए जहाँ तक फ्यूचर की बात है ना, अब सबसे जो चीज़ है, ये शिक्षा तो ये अंधेरे में ले जा रही है। जो आज की शिक्षा पद्धति है ना, बच्चों को एक समाज में एक समरसता, सामाजिक बराबरी, ये चीज़ें तो कहीं भी नहीं पढ़ाई जा रही। और इससे हो क्या रहा है, ये वैमनस्य घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। तो जातिवाद की खाई है, इसको कम करने की कोई शिक्षा में कोई प्रोविज़न ही नहीं है। देखो बच्चों को समाज में किस तरीके से, अब आप ये देखिए बच्चे परिवार में बगावत कर रहे हैं, तो शिक्षा तो अंधेरे में ले जा रही है। मेरा मानना ये है को अच्छे भविष्य उज्ज्वल की तरफ नहीं ले जा रही बच्चों को ये। और पर्टिकुलरली जो बेचारे वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, उनको तो शिक्षा मिल ही नहीं सकती आज के टाइम में। चाहे प्रोफेशन एकेडमिक क्वालिफिकेशन शिक्षा हो, चाहे प्रोफेशनल हो, कहाँ पढ़ पाएंगे बच्चे वो? इतनी महंगी शिक्षा हो गई है, पढ़ा ही नहीं सकते वो। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।